नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मंगल, जो कि अपनी नीच राशि कर्क में लंबे समय तक रहेंगे। बीच में वो जा रहे हैं मिथुन में, फिर वापस कर्क में आएंगे। तो लंबा अरसा है काफ़ी, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपके लिए वो समझना ज़रूरी है। कर्क राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे, कैंसर मून साइन एंड एसेंडेंट। तो कर्क वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही की राशि में, आप ही के लग्न भाव में मंगल नीच राशि में आ रहे हैं। तो एक तो चंद्र जो है वो कर्क का मालिक है, और चंद्र मंगल की ही राशि में, वृश्चिक में, वो नीच राशि में कहा जाता है। तो दोनों एक दूसरे के घर में नीचत्व प्राप्त करते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन समझने जैसा है, उसमें हम कभी डिटेल में बात करेंगे। और पहले ये समझते हैं कि आपके लिए ये मंगल क्या इफेक्ट करेगा। तो देखिए, मंगल जो है वो 2 स्थान का मालिक है, 3 स्थान पे दृष्टियां कर रहा है और एक में बैठा है। 6 भाव पर इफेक्ट होगा, और ऑलरेडी 20 अक्टूबर से उसने ट्रांजिट कर लिया है कर्क में, और काफ़ी लंबे समय तक ये रहेगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस में, आपके माइंड, आपके थॉट्स पे इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो चंद्र आपकी कुंडली का मालिक है, आपके लग्न भाव का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है। और आपके थॉट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं चंद्र पे। और चंद्र मन का कारक है, वो थॉट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आपको करवाएगा, कि कभी ये थॉट, कभी वो थॉट। तो ज़िंदगी में आप बहुत कभी कभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको हमेशा एक दुविधा रहती है कि ये करूं या वो करूं। और कभी कभी आप फाइनल करते हैं तो सामने से 2 रास्ते खुल जाते हैं, तो कहाँ जाए, तो वो प्रॉब्लम आपका रहेगा। लेकिन अब मंगल यहाँ आता है, तो उस प्रॉब्लम के साथ साथ नीच राशि में आया हुआ मंगल अग्रेशन भी बढ़ाएगा। तो अग्रेसिव वे में आप चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, उसमें आप एक्शन करेंगे, रिएक्शन देंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मंगल की वजह से आपको ऑलरेडी बहुत सारा अग्रेशन आ चुका है। आपको बहुत सारे लोग, इवन आपके आसपास में, सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो भी आपको वैसे ही रिएक्शन दे रहे हैं, बिकॉज आपको अल्टीमेटली गुस्सा आना है। तो वो रिएक्शंस आसपास से ऐसे मिल रहे हैं, जो आपके करीबी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वहाँ से भी आपको ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जिससे आपको गुस्सा आएगा, आपको नेगेटिविटी लगेगी, आपको होगा कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर दूं। तो ये होना आपके लिए सही नहीं है। आप कुछ मत कीजिए। आप ये सोचिए कि जो सामने वाले रिएक्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ हो रहा है, वो समय के हिसाब से सही हो रहा है, और उसमें मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे उसमें रिएक्शन नहीं देना है, एक्शन नहीं करना है। तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ये सबसे बड़ा रेमेडी है। दूसरा, यहाँ मंगल की अगर हम पावर की बात करें, तो वो बहुत ज़बरदस्त पावरफुल है, और चंद्र के घर में और ज़्यादा पावर मिलता है, बिकॉज चंद्र कंट्रोल्ड ग्रह है। चंद्र का इफेक्ट उतना ज़्यादा मंगल पे नहीं हो सकता जितना मंगल का चंद्र पर होता है। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो आपका गुस्सा, आपका रिएक्शन बहुत हाइपर रहेगा, हैवी रहेगा। तो बी कूल। उसके लिए आपको मन शांत रखना है। मन शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, पूजा अर्चना जो आप कर सकते हैं वो सारा कीजिए। देखिए, यहाँ कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अरे बहुत नेगेटिव बता रहे हैं आप, आजकल नेगेटिव ग्रह ऐसे चल रहे हैं। मंगल नीच राशि में है, गुरु आपका नीच दृष्टि जहाँ करेगा जिस स्थान पर, तो उसका इफेक्ट वैसा ही आएगा। जहाँ उच्च दृष्टि होती है तो वहाँ अच्छा फल होता है। कोई ग्रह नीच राशि में है, नीच दृष्टि कर रहा है, जैसे शनि नीच दृष्टि कर रहा है मेष पे, तो ये इफेक्ट वक्र और नीच दृष्टि का तो नेगेटिव रहेगा। तो जो नेगेटिव है उसको समझना है, और जो पॉजिटिव है उसमें ज़्यादा उसको बढ़ाना है। तो बैलेंस करते हुए चलेंगे तो आपको बेनिफिट हो, उसकी हम बात करते हैं हमेशा। तो यहाँ आपको अच्छा लगे वो हम नहीं बताने आए, हम वो बताने हैं जो सही है, जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकली चीज़ें हम पर इफेक्ट कर सकती हैं, हमारे लिए हो सकता है। और आपका पर्सनल चार्ट यहाँ पर बहुत मायने रखता है। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, सपोज यहाँ पर मंगल आया है और आपकी कुंडली में वहाँ पर कोई अच्छा शुभ ग्रह है, जैसे वहाँ पर गुरु है, तो उच्च स्थिति प्राप्त किया हुआ गुरु है। मंगल जब आता है यहाँ पर तो आपके लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज नीचभंग राजयोग हो जाएगा मंगल का। उसी तरह तो ये रिजल्ट आपके लिए बदल जाएंगे। किसी और के लिए यहाँ पर चंद्रमा है, आपकी राशि जैसे है, तो कर्क राशि वालों के लिए एक चीज अच्छी है। लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्न और राशि में यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जिनका सिर्फ राशि कर्क है,
उनके लिए चंद्रमा कर्क में ही है और मंगल वहाँ है, तो मंगल का नीच भंग राज होके उनको लाभ हुआ, उनको अच्छा कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन जिनका लग्न कर्क है, राशि कुछ और है, उनको उतना लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वहाँ पर गुरु है उनके कुंडली में कर्क राशि में, तब उनको और ज़्यादा लाभ होगा। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन। सी, आपके पर्सनल चार्ट के इफेक्ट्स बहुत कॉम्बिनेशन के साथ, गोचर के ग्रहों के साथ मायने रखते हैं। तो आपके दशा अंतरदशा क्या चल रही है वो भी उस कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करती है, और फिर उसमें से जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आपको वो समझना चाहिए। ठीक है, मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल जहां बैठता है वहां से चतुर्थ दृष्टि करता है, तो आपकी कुंडली में जो चौथे भाव पर दृष्टि करेगा आपके लग्न से और आपकी राशि से, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चौथी दृष्टि जो है मंगल की वो तुला राशि पर है, और तुला राशि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में है, जहां जमीन मकान वाहन माता है, और ये राशि शुक्र की है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। देखिए, मंगल यहाँ नीच राशि में है, उसकी दृष्टि नीच नहीं है, तो आपके लिए वो नेगेटिव नहीं है। आपको वहाँ बेनिफिट ये होगा कि आप प्रॉपर्टी, लैंड, उससे रिलेटेड जो काम करना चाहते हैं, इवन आपका वीनस अच्छा रहा, उसकी दशा अच्छी रही, नक्षत्र अच्छे रहे, तो आप ज़मीन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका लाभ मिल सकता है, आपको सडन बेनिफिट मिल सकते हैं। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको माता से लाभ होगा, माता के आशीर्वाद मिलेंगे, माता से आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा। माता अगर दूर है, आप कहीं दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में है, तो माता से मिलना पॉसिबल बनेगा। सो यहाँ पर मंगल जो है वो चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि कर रहा है वो आपके लिए अच्छी है, और आपका शुक्र अच्छा रहा तो और अच्छा होगा। मंगल की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने, जहाँ वो बैठा है वहाँ से बिल्कुल सामने सप्तम भाव पे सातवीं दृष्टि करता है। आपकी कुंडली का सातवां जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है, और यहाँ मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है। जब कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो बिल्कुल सामने उसकी उच्च राशि होती है, जब कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो उसके बिल्कुल सामने उसकी नीच दृष्टि पड़ती है, क्योंकि सामने नीच राशि है। तो यहाँ मंगल नीच राशि में है, उसकी दृष्टि उच्च की है, और आपकी कुंडली के 7th हाउस में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है, तो उन दोनों से आपको लाभ होगा, उन दोनों को आपसे लाभ होगा। वहाँ आप जिनकी शादी नहीं हुई है, पॉसिबल है शादी हो जाए, और आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। लाइफ पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो जॉब को या बिजनेस को या पढ़ाई को या जो भी है, उनके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो उसमें बहुत आपका सपोर्ट मिलेगा, और आपके ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा, वो प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में और बेनिफिट होगा। बिजनेस में पार्टनरशिप शुरू हो सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ भी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, अदर कोई पार्टनर भी मिल सकता है बिजनेस में, तो वो पार्टनरशिप आपको सोच समझ के करनी चाहिए। यहाँ गुरु की वक्र और नीच दृष्टि है, सो बी केयरफुल, विदाउट कैलकुलेशन, गुस्से में, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस है, माइंड पे आपका मंगल चल रहा है, तो आप अग्रेसिव वे में किसी और को दिखाने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप किया और बिजनेस किया और आपने लॉस किया, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। आपको लाइफ पार्टनर से जितना बेनिफिट है उतना किसी और पार्टनर से बिजनेस में बेनिफिट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत हो तो ही कीजिए, जो बिजनेस में समझ में आता है तो ही कीजिए, बिकॉज गुरु की वक्र और नीच दृष्टि का इफेक्ट भी रहेगा। मंगल यहाँ सडन बेनिफिट भी कराता है, लेकिन गुरु वहाँ सडन लॉसेस भी कराएगा। बैलेंस सिचुएशन है, तो आपको थोड़ा, सपोज आपको 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, 100 रुपया, तो उसमें से आप 10-20 रुपया इन्वेस्ट कीजिए, फिर थोड़ा धीरे धीरे जाइए, तो लाभ का आपको समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, कितना लाभ हो रहा है, कितना नहीं, मंगल का कितना पॉजिटिव असर है, गुरु का कितना नेगेटिव है, तो समझना आपको ज़रूरी है। मंगल की एक और दृष्टि है, अच्छा, लाइफ पार्टनर को भी कोई प्रॉब्लम है आपके हेल्थ वाइज या कुछ भी, तो भी सॉल्व होगा और उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। मंगल की एक और दृष्टि है, अष्टम दृष्टि होती है, वो बिल्कुल आपके अष्टम भाव पे है। 8वां जो स्थान है कर्क राशि और लग्न के लिए, वहाँ पर शनि ऑलरेडी बैठे हैं, पैतृक संपत्ति, पितरों का स्थान है, शनि वहाँ लाभ कर रहे हैं, मंगल भी वहाँ आपको बेनिफिट कराएंगे, नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको अपने गुस्से को, अग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हाथ में आया हुआ हिस्सा आपका जा सकता है, या कोर्ट मैटर में जाके फिर लंबे अरसे तक आप फंस सकते हैं। सो यहाँ शॉर्ट आउट हो रहा है, जितना शांत मन से चीज़ें बेहतर हो रही है वो निकल जाइए, बड़ा कुछ पाने के चक्कर में मत पड़िए। पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, पितरों
चीज़ों से लाभ है, पैतृक संपत्ति से लाभ है, गुप्त धन मिल सकता है, गुप्त रोग में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मंगल यहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी देगा नहीं, इंडिकेट करेगा कि आपको ये बीमारी है, और शनि वहाँ हेल्प कर रहा है, आपको हेल्थ वाइज सुधार कर रहा है, तो आपको ओपिनियन लेके उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। मंगल इसमें जल्दबाजी करवाएगा, आपको शांत मन से ओपिनियन लेके करवाना चाहिए। और गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, लेकिन उसमें नहीं जाना चाहिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सो मंगल का ये दृष्टि योग समझना है। इसके बाद हम अगर स्थान की बात करें तो मंगल आपके कर्मस्थान का मालिक है, उसमें आपको लाभ होगा। कर्मस्थान आपका केंद्र भाव में आ रहा है, तो मंगल यहाँ पर आपको शनि का मार्गी होने से वक्र दृष्टि आपके कर्मस्थान से हटेगी, वहाँ से आपको लाभ मिल रहा है। मंगल यहाँ आपके लिए अच्छा है कर्मस्थान का मालिक होकर, लेकिन वो नीच राशि में है। आप अपने विचारों को थोपिएगा मत अपने आप पे, आपको अपने विचारों को शेयर करना चाहिए, कितने आप सही है गलत है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना चाहिए, तब बिजनेस या जॉब में कुछ बदलाव करना चाहिए, तब तक नहीं। संतान भाव का मालिक भी है प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट। इन सारी चीज़ों में बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, ठीक है, तो वो एक ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। और इन सारे स्थिति में आपको कोई निर्णय लेने से पहले ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। और पंचम भाव में प्रेम का स्थान है, प्रेम में हो सकता है आपको रिलेशनशिप ब्रेक हो, और हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा इन्वेस्ट या कमाना चाहे तो वो लॉस क्रिएट हो सकता है। सो बी केयरफुल। और स्टूडेंट्स को बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, जो चल रहा है उसमें और ज़्यादा मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, फोकस्ड रहिए तो अच्छा है। और संतान प्राप्ति में थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके संतानों को भी कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो आप हेल्प कीजिएगा, लेकिन आपका गुस्सा उनको प्रॉब्लम ना करे वो ज़रा देखना है, उनको समझना है, आपको अपने निर्णय थोपने नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैं शनि का भी वीडियो देने जा रहा हूँ, और शनि मार्गी हो रहे हैं उसका, और शनि ट्रांजिट के भी जल्दी आ जाएंगे। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस लेके आ रहा हूँ चिराग एस्ट्रोलॉजी पे। सो आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।